हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमयू बीएससी पार्ट 3 के फिजिक्स पेपर 7 के ग्रुप ए का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। तो यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है क्वेश्चन कि डिराइव ब्रेक्स लॉ ऑफ एक्स रेज डिफ्रैक्शन इन क्रिस्टल्स, एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी यूज टू डिटरमाइन द लेटेस्ट पैरामीटर्स ऑफ ए सिंगल क्रिस्टल। Second, deduce Lewis equation and Brake's equation for X-rays diffraction. Third, derive the diffraction condition of X-rays, hence obtain Brake's law. Fourth, describe the diffraction condition of X-rays and obtain Brake's law. तो शुरू करते हैं हम लोग पूरे नोट्स के साथ diffraction of X-rays. Liu developed the theory of X-rays diffraction by crystal on the basis of scattering principle. स्केटिंग प्रिंसिपल के द्वारा ल्यू जो है डेवलप्ड करता है थ्योरी ऑफ एक्सरेज डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल ऑन द बेसिस ऑफ स्केटरिंग प्रिंसिपल। तो लेट अस कंसीडर ए वन डायमेंशनल रो ऑफ एटम्स विद इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ए फॉर सिंप्लिसिटी। ए है डिस्टेंस है। अगेन कंसीडर ए प्लेन मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बी इंसिडेंट ऑन द लीनियर लेटिस. Let AB be the incident wavefront and CD the diffraction wavefront. The wave difference between two rays is del equal to क्या हो रहा है AB माइनस CD. तो A है A cos थीटा माइनस A cos थीटा जीरो, एक कॉमन ले लेते हैं तो A इंटू कोस थीटा माइनस कोस थीटा जीरो या कोस थीटा नोट बोलिए, where theta naught and theta are components of angle of incidence and diffraction respectively. For maximum intensity क्या हो जाएगा डेल इक्वल टू a cos थीटा माइनस cos थीटा नोट इक्वल टू n1 lambda where n1 is an integer. तो a इंटू अल्फा माइनस अल्फा नोट इक्वल टू n1 lambda, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जहाँ पर अल्फा इक्वल टू कोस थीटा एंड अल्फा नॉट इक्वल टू कोस थीटा नॉट are direction cosines. If we extend the case to three-dimensional cubic crystal lattice, then we have, अगर हमको थ्री डायमेंशन में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू अल्फा माइनस अल्फा नोट इक्वल टू एन वन लेमडा, a इंटू बीटा माइनस बीटा नोट इक्वल टू एन टू लेमडा एंड a इंटू गामा नोट इक्वल टू एन थ्री लेमडा. इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, वेयर n2 and n3 आर आल्सो इंटीजर्स. These equations are known as Lewis equations of diffraction of X-rays by crystals. From equation 2 we have क्या हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा नॉट इक्वल टू n1 इंटू लेमडा बाय, बीटा माइनस बीटा नॉट इक्वल टू n2 इंटू लेमडा बाय एंड गामा इंटू गामा नॉट इक्वल टू n3 इंटू लेमडा बाय. इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं. हिंस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा नोट प्लस n1 लेमडा बाय, बीटा इक्वल टू बीटा नोट प्लस n2 लेमडा बाय एंड गामा इक्वल टू गामा नोट प्लस n3 लेमडा बाय. इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं. हम लोग स्क्वायरिंग एंड एडिंग ईच मेंबर ऑफ इक्वेशन 4 विकेट, इक्वेशन 4 में जितना भी था अल्फा बीटा गामा सबको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा नोट का स्क्वायर प्लस बीटा नोट का स्क्वायर प्लस गामा नोट का स्क्वायर प्लस 2 लेमडा बाय ए अल्फा नोट n1 प्लस बीटा नोट n2 प्लस गामा नोट n3 प्लस अल्फा लेमडा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर lambda square by a square n1 square plus n2 square plus n3 square. Using the identities related to direction cosines, डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा नोट का स्क्वायर प्लस बीटा नोट का स्क्वायर प्लस गामा नोट का स्क्वायर. ये हो जाएगा एक. डायरेक्शन कोसाइंस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा नोट का स्क्वायर प्लस बीटा नोट का स्क्वायर प्लस गामा नोट का स्क्वायर इक्वल टू 1. अब दोनों का वैल्यू हम 1 रख देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा बाय अल्फा नोट n1 प्लस बीटा नोट n2 प्लस गामा नोट n3 प्लस लेमडा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर. ये कैंसिल हो गया तो इसको एक को दूसरी तरफ ले जाते हैं. क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 लेमडा बाय अल्फा नोट n1 प्लस बीटा नोट n2 प्लस गामा नोट n3. तो हम लेमडा का मान निकालते हैं, ए कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर है, ए कैंसिल कर देंगे, लेमडा कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा लेमडा इक्वल टू माइनस 2 वे अल्फा नोट n1 प्लस बीटा नोट n2 प्लस गामा नोट n3 बाय n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर. इसको इक्वेशन 4 5 हो गया.
This is the value of wavelength that can have maximum intensity in the direction of alpha, beta and gamma for a given direction of incidence alpha naught, beta naught and gamma naught. ये पिक्चर ठीक से ड्रॉ कर लीजिएगा, ये कुछ नहीं है, थीटा थीटा अल्फा नोट, बीटा नोट, गामा नोट, अल्फा बीटा गामा, एक्स वाई जेड, पी ओ, ये एम है, ये भी एम है. अब हम लोग स्क्वायरिंग एंड एडिंग ईच मेंबर ऑफ इक्वेशन 3 वी गेट. इक्वेशन 3 के में जितना भी है उसको स्क्वायर कर देते हैं और सबको जोड़ देते हैं. क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस अल्फा नोट का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा नोट का स्क्वायर प्लस गामा माइनस गामा नोट का स्क्वायर इक्वल टू लेमडा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर प्लस एन थ्री स्क्वायर. और ये क्या हो जाएगा? सबका होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसको एक साथ लिख दिए, प्लस अल्फा नोट का स्क्वायर प्लस बीटा नोट का स्क्वायर प्लस गामा नोट का स्क्वायर एक साथ लिख दिए, माइनस 2 इंटू अल्फा अल्फा नोट माइनस बीटा बीटा नोट प्लस गामा गामा नोट एक साथ लिख दिए. ठीक है. और इस तरफ क्या था? लेमडा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर प्लस एन थ्री स्क्वायर. इसको यहाँ क्लियर कर दिया. यूजिंग रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन क्वेश्चन. डायरेक्शन क्वेश्चन में क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा नोट का स्क्वायर प्लस बीटा नोट का स्क्वायर प्लस गामा नोट का स्क्वायर. ये सभी क्या हो जाएगा? एक के बराबर हो जाएगा. और कोस टू थीटा क्या हो जाएगा? अल्फा अल्फा नोट प्लस बीटा बीटा नोट प्लस गामा गामा नोट. वेयर टू थीटा क्या होगा? वेयर टू थीटा इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड कोरस्पोंडिंग डिफ्रेक्टेड रे. सबका वैल्यू रखते हैं 1 + 1 - 2 कोस थीटा इस इक्वेशन में, प्लस इक्वल टू लेमडा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर प्लस एन थ्री स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा? 2 - 2 कोस थीटा, 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस कोस थीटा, लेमडा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर प्लस एन थ्री स्क्वायर. अब 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेमडा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एन वन के स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर प्लस एन थ्री स्क्वायर. साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा बाय 2a एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर प्लस एन थ्री स्क्वायर के पावर हाफ हो जाएगा. इक्वेशन 6. लेट mm dash be the medium plane between incident and diffracted rays. Let O be the origin of the coordinate system. Coinciding, एक मिनट, coinciding with crystal axis. Let 2 points P and Q be taken along the direction of incident and directed rays such that OP equal to OQ equal to 1. Then the coordinate of P are alpha naught, beta naught, gamma naught and Q are alpha, beta, gamma. इस तक बात कर रहा है. एक M है, एक M डैश है, OP OQ सबका यहाँ पर बताया गया है. ऑलराइट. Let the coordinates of any point M dash in the medium plane be x, y, z. Since the medium plane is the geometrical locus of equal distance pm dash equal to qm dash, its equation is x minus alpha naught का स्क्वायर प्लस कम y माइनस बीटा नोट का स्क्वायर प्लस z माइनस गामा नोट का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का स्क्वायर. इसमें हम लोग क्या करते हैं? x को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस अल्फा नोट प्लस y इंटू बीटा माइनस बीटा नोट और z इक्वल टू गामा माइनस गामा नोट इक्वल टू 0. जिसको सोल्व करते हैं तो x इंटू एन वन लेमडा बाय ए प्लस वाई इंटू एन टू लेमडा बाय बे प्लस जेड इंटू एन थ्री लेमडा बाय ए इक्वल टू 0. इसको यूजिंग इक्वेशन 3 का यूज कर रहे हैं हम लोग. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन वन एक्स प्लस एन टू वाई प्लस एन थ्री जेड इक्वल टू 0. लेमडा बाय ए 0 से गुना होकर के 0 हो जाएगा. इक्वेशन 7. लेट एन बी द कॉमन डिवाइजर ऑफ एन वन एन टू एंड एन थ्री. Therefore n1 इक्वल टू NH, n2 इक्वल टू NK एंड n3 इक्वल टू NR मान लेते हैं. तो HKL क्या हो जाएगा? आर मिरर इंडिसेस. मिरर इंडिसेस आप लोग पढ़े होंगे. तो पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 6 क्या हो जाएगा? इस वैल्यू को इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू लेमडा बाय 2 है इंटू एन इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. इसको इक्वेशन 8 मान लेते हैं.
The medium plane mm dash and the other planes parallel to it can reflect the incident ray, satisfying the laws of reflection. If d is the distance between the successive net planes of the crystal parallel to mm dash, it is possible to show that d equal to a by root under h square plus k square plus l square for the cubic system, और अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू ए बाई डी हो जाएगा. इक्वेशन 9. यूजिंग इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 9 को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, यूज करते हैं. वी गेट साइन थीटा हो जाता है क्या, लेमडा बाई 2a इंटू एन इंटू ए बाई डी. सॉरी, इक्वेशन 8 में यूज करते हैं. तो 2d साइन थीटा इक्वल हो जाएगा एन लेमडा इक्वल 10. जो 9 में था रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसको ए बाई डी को हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन 8 में. तो इक्वेशन 8 में यूज करने के बाद क्या मिल जाता है हमको कि 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा. यही है आपका ब्रेक्स लॉ, विच इज ब्रेक्स लॉ. अब हमको स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल करना है, जो नेक्स्ट उसी में तो क्वेश्चन पूछता है टेल में. To find the parameter and the structure of crystal, the lattice constant d is determined by using the different planes of the crystals are reflecting surface for the same known wavelength of X-rays. If there is maximum intensity for glancing angles theta 1, theta 2 and theta 3 for first order of set of planes 100, 110 and 111 of crystal, then from Brake's law तो क्या हो जाएगा 2d 100 sin theta 1 इक्वल टू लेमडा, 2d 110 sin theta 2 इक्वल टू लेमडा, 2d 111 sin theta 3 इक्वल टू लेमडा. तो इस प्रकार से 1 बाय डी 111 इज टू 1 बाय डी 110 इज टू 1 बाय डी 111 इक्वल टू क्या हो रहा है sin theta 1 इज टू sin theta 2 इज टू sin theta 3. फॉर केसीएल क्रिस्टल ब्रेक्स ऑब्टेन डेट, केसीएल के लिए हम लोग थीटा 1 निकालते हैं 5 डिग्री 23 मिनट, थीटा 2 इक्वल टू 7 डिग्री 37 मिनट एंड थीटा 3 इक्वल टू 9 डिग्री 23 मिनट. तो केसीएल क्रिस्टल के लिए क्या हो गया 1 बाय डी 100 इक्वल टू इज टू 1 बाय डी 110 इज टू 1 बाय डी 111 क्या हो रहा है साइन 5 डिग्री 23 मिनट इज टू साइन 7 डिग्री 37 मिनट इज टू साइन 9 डिग्री 23 मिनट इक्वल टू, सबका वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो क्या निकलता है 1 इज टू रूट 2 इज टू रूट 3. दिस रेशियो इज सिंपल क्यूबिक टाइप क्रिस्टल एंड हिंस वी कंक्लूड दैट स्ट्रक्चर ऑफ केसीएल इज ऑफ क्यूबिक टाइप. तो ये आपका हो गया ब्रेक्स लॉ का पूरा नोट्स. ऑलराइट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. जो भी आपका प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ सकते हैं. ऑलराइट, एक बार फिर से स्कैन कर लीजिए, ठीक से लिख फेयर कर लीजिएगा और ठीक से बनाइएगा वहाँ पे. इक्वेशंस ये आपका पेपर 7 का है. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टाटा सी यू, साइनिंग आउट.